वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हमको डिस्कस क्या करना है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड आपके इंग्लिश मीडियम में हम लोग मैथमेटिक्स में आपका एनसीईआरटी में हम लोग हीरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज 12.2 को कर रहे थे, जिसमें आपने 1 से लेकर जैसे कि कंप्लीट 12.2 एक्सरसाइज में आपके 9 क्वेश्चंस हैं। उसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 और 5 को हम लोगों ने खत्म कर दिया था। यानी आज की क्लास में नॉर्मली हमको डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। यानी इस पार्ट वाले वीडियो में आपका जो एक्सरसाइज 12.2 के जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, डील कर लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका जो चैप्टर है वो क्या है, तो चैप्टर 12 दिया हुआ है। क्या है, तो चैप्टर 12, इसका नाम क्या है, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 को कर लिए थे। यानी आपको देखना है आज क्या, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक पे जो आपका मैथमेटिक्स है क्लास 9th में, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है वो कह रहा है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, सी फिगर 12.16, each pieces measuring 20 cm, 50 cm and 50 cm. How much cloth of each color is required for the umbrella? मतलब ये बोला हुआ है कि एक अम्ब्रेला है जिसको क्या किया गया है कि 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, यानी ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ से क्या बनाया गया है, ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ से बनाया गया है। ठीक है, 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ है और दोनों ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ में जो है ना 2 कलर लगाए गए हैं, 2 डिफरेंट कलर। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर 10 ट्रायंगुलर आपका अगर 10 ट्रायंगुलर पीस से मिलकर जो है ना अम्ब्रेला को बनाया गया है, तो दो जो है आपका 2 कलर इसमें लगाया गया है। तो बोला हुआ है अगर मान लेते हैं कि एक कलर आपका ग्रीन दिया हुआ है, दूसरा अगर ग्रे दिया हुआ है, मान लेते हैं पूरा व्हाइट है और एक आपका क्या है, आपका स्काई ब्लू है, ऐसे इसमें दिया हुआ है वही। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट कलर है। ठीक है, 2 डिफरेंट कलर से 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ के लेकर एक अम्ब्रेला बनाया हुआ है। ठीक है, तो बोला हुआ है और उस ट्रायंगुलर जो पीस है उसका जो आपका क्या बोलते हैं साइड है वो दिया हुआ है 20, 50 और 50 दिया हुआ है। तो बोला हुआ है हाउ मच इज द क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अब 10 ट्रायंगुलर है तो 10 ट्रायंगुलर है, उसमें कलर कितने हैं, दो कलर हैं। ठीक है, एक ब्लू कर देते हैं और एक आपका व्हाइट है। तो बोला हुआ है ईच का, ईच मीटरिंग कितना होगा, यानी अगर 10 पीसेस हैं तो 2 कलर हैं तो 10 डिवाइडेड 2 करेंगे यानी कितना, 5। यानी 5 ट्रायंगुलर पीस का आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया निकाल के बता देना है। ठीक है ना, कि ईच कलर कितना, अम्ब्रेला में जो ईच कलर जो है उसका कितना कपड़ा यूज हुआ, कितना क्लॉथ यूज हुआ। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका जो 10 ट्रायंगुलर पीस है उसमें से 5 का क्या करेंगे, ईच का मतलब क्या है कि 2 कलर हैं, टोटल कितने हैं 10 है, तो 5 क्या होंगे आपके स्काई ब्लू के होंगे और 5 क्या होंगे आपके व्हाइट के होंगे। ठीक है ना, तो 5 का अगर निकाल देते हैं तो इस तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा, तो काम वही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका एक जो यहाँ पे दिया हुआ है 6 में ट्रायंगुलर जो इसे दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना, ऐसे आपका बना हुआ है। ठीक, और ऐसे ही करते 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 ना 10 दिया हुआ है, इसे 10 बना दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 50 cm है, इधर आपका कितना 20 cm और ये भी क्या है आपका 50 cm दिया हुआ है। ठीक, और ऐसे ऐसे जो है ना 10 ट्रायंगुलर पीसेस मिला के क्या किया गया है, आपका अम्ब्रेला बनाया गया है। क्या बनाया गया है, अम्ब्रेला बना दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ द ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ क्या दिया होगा 50 cm और कितना 20 cm दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करना है ना, इसका एरिया बोला हुआ है कितना का क्या निकालना है, और ये ना कि 2 ट्रायंगुलर आपका क्या बोलते हैं 2 कलर फुल है, 2 कलर से बना हुआ है आपका 10 क्लॉथ है।
तो ईच का निकालना है मतलब क्या 5 का निकाल लेना है। तो पहले क्या करना होगा, एक का हम क्या कर देंगे, इसका एरिया निकालेंगे, उससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा आपका ईच कलर वाला कितना ग्रोथ यूज हुआ उस अम्ब्रेला को बनाने में। हमारा यही क्वेश्चन था, यही निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया ए कितना है आपका 50 cm है, बी कितना है आपका 50 cm है, और सी कितना है आपका 20 cm। तो हमको निकालना है एस सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या होता है 2 होता है, यानी 50 प्लस 50 और प्लस में आपका 20 अपॉन में कितना आपका 2, यानी 120 अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, यानी आपका एस कितना निकला 60 cm निकल गया। अब एस 60 cm निकल गया, ठीक है। तो अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्या करना है, आपका एरिया निकाल देना है, एरिया ऑफ वन पीस ऑफ क्लॉथ, वन पीस ऑफ क्लॉथ। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी हो जाएगा। अब एस कितना है बताइए, तो एस दिया हुआ है कितना आपका 60, और फिर एस कितना है तो आपका 60 दिया हुआ है, 60 माइनस ए कितना है 50, फिर 60 बी कितना है आपका 50 दिया हुआ है, फिर क्या होगा आपका 60 हो जाएगा, और सी कितना है आपका 20, ठीक है। फिर रूट ऐसे, ठीक है, आपका 60 हो गया, 60 में से 50 जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। फिर यहाँ पे करें तो 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू और 40, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 60 10 10 10 और 40 हो जाएगा। अब आगे देखें तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से करेंगे, 60 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 से हो जाएगा कितना 30, 2 से कितना 15, 3 से कितना 5 और 5 से कितना 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 60 का, ठीक है ना। 5 3 15, 15 30, 30 60। 10 का क्या होता है 2 इंटू 5 हो गया, फिर 10 का क्या है आपका 2 इंटू 5 हो गया, और आपका कितना है 40 का, तो 40 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से करेंगे तो 20, 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1, 5 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इतना हो गया, क्या हो गया इतना आपका आ गया, ठीक है। अब 2 से क्लियर करके ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 3 है, ये अंदर 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये 5 निकल जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 निकलेगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये 5 निकल जाएगा यहाँ, और क्या है यहाँ पे 2 है, ये 2 निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बचा आपका, आपका 3 बचा, आपका 3 और 3 बचा आपका, ठीक है, इतना जो है आपका क्या हो गया बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 5 to 10, 5 to 10 10 जा 10 10 जा 100, डाटू में कितना हो जाएगा 200 होगा कि नहीं होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 200 और कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इतना आपका क्या सीएम स्क्वायर, सीएम जो मीटर दिया हुआ है, तो आपका ये सीएम दिया हुआ है, हाँ ठीक है सीएम दिया हुआ है। तो अब एरिया ईच पीस ऑफ क्लॉथ कितना आ गया आपका 200√6 सीएम स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, ठीक है, कि 10 पीस ऑफ क्लॉथ तो लगे हुए हैं, अब बोला हुआ है ईच कितना होगा, तो कलर कितने हैं, कलर है आपके 2, ठीक है ना, 2 कलर हैं, और टोटल ट्रायंगुलर पीस कितना है, तो आपका 10 है, तो 2 में 10 पे 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 5, यानी बोला हुआ है कि आपको ईच निकालना है, मतलब क्या 5 का निकालना है, ठीक है ना। तो 5 से निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ईच, क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ ईच कलर, एरिया ऑफ ईच कलर, एरिया ऑफ ईच कलर ऑफ अम्ब्रेला, यानी ईच कलर ऑफ अम्ब्रेला कितना होगा, तो ईच कलर का मतलब कितना है, ईच कलर का मतलब कितना है कि टोटल है कितना 10 और कलर कितना है 2, तो ईच कलर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे ना, एक का निकला हुआ है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 200√6 सीएम स्क्वायर से, तो 2 5 10 यानी 1000√6 सीएम स्क्वायर, और ये आ गया क्या आपका आंसर आ गया। इस तरह से क्या हो गया आपका आंसर आ गया, और हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या बोलते हैं 6 है वो खत्म हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7। तो अब देखना है क्या आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक में ये बोला हुआ है कि a kite is in the shape of a square with diagonal 32 and an isosceles triangle of base 8 cm, 6 cm, 8 cm and side 6 cm each is to be made of 3 different shapes as shown in figure 12.17। तो सबसे पहले ये जो काइट बना हुआ है उसको हम बनाएंगे। ये बना हुआ है ऐसे, ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट है पूरा, ये है आपका सेकंड पार्ट और ये है आपका क्या थर्ड पार्ट, ठीक है। ये क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है कि स्क्वायर के शेप में है और डायगोनल तो यही है ना, तो ये जो पूरा होगा वो कितना हो जाएगा आपका 32 है। कितना बोला हुआ है 32, यानी यहाँ से ये पूरा जो है वो कितना है 32, ठीक है। और इधर से भी ये क्या है पूरा जो है वो कितना है आपका 32 है। और अब जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, या फिर अगर ये कंप्लीट 32 होगा तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये भी कितना हो जाएगा 16, इस तरह ये भी 16 ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। और क्या बोला हुआ है, इसके एक साइड दिए हुए हैं कितना 8 6 दिया हुआ है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है 8 cm और ये 6 cm है, ये भी क्या होगा आपका 6 cm हो जाएगा। अब पर वो जो फिगर है ना इसका अलग अलग क्या करना है आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 लिखेंगे, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में इसका अगर ये ट्रायंगल को ऐसे हम निकालें, यही तो है ये तो डायगोनल कितना है आपका 32 है और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये, और जानते हैं बाइसेक्ट करता है, ये पूरा अगर 32 है तो आधा क्या होगा आपका 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। और यहाँ पे ये हाइट है, ये क्या हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, यानी ये आपका ऊपर वाला पार्ट निकल गया। और सेम ऐसे ही ये भी क्या होगा 32 होगा और ये भी कितना होगा 16 हो जाएगा, है कि नहीं है। चल रहा है ना, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं फिगर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इसे, ठीक है। बेस कितना है आपका 32 और हाइट कितना है 16, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 में 16 से मल्टीप्लाई करें तो 66 से 96 का 6 यानी कितना 9 और 16 और 9 कितना होता है 25 यानी 256 cm स्क्वायर, एक का निकल गया, ठीक है। और उसी तरह पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 का भी से ऐसे ही होगा, पार्ट 2 भी से वैसे ही होगा। अब ये क्या दिया हुआ है, ये उल्टा दिया हुआ है, इसे ये जस्ट उल्टा दिया हुआ है। ये भी क्या होगा आपका 32 होगा और यहाँ पे हाइट निकलेगा, ये कितना हो जाएगा आपका 16 होगा। क्या होगा, ये भी आपका क्या होंगे 16 ही होंगे। ये जस्ट इसके, ये तो सीधा वाला हो गया ना फर्स्ट वाला, सेकंड वाला क्या है जस्ट उल्टा है ना। तो बेस भी इसका 32 है और ये भी क्या है वही है। एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ गिवन दोनों है ना, तो ये इसका 256 है, इसका भी 256 होगा। तो क्या लिखेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आ गया यहाँ पे सब देते हैं। तो 1/2 इंटू बेस कितना है तो आपका 32 है और इंटू आपका 16 हो जाएगा 16 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 हो जाएगा 36 cm स्क्वायर। तो यह आ गया 56 आ गया, तो दिक्कत के समझ में आ रही है। यहाँ तो दूसरा निकल गया। और तीसरा क्या है, यानी पार्ट थर्ड आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये नीचे कितना है आपका 8 cm है, ये आपका 6 cm है और ये आपका 6 cm दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या जानते हैं आप, इसका क्या निकालिएगा, पहले s निकालिएगा सेमी पेरीमीटर, यानी a प्लस b प्लस अपॉन में क्या आपका 2 होगा, यानी 6 प्लस 6 प्लस और कितना 8 अपॉन में कितना 2 और 6 6 12 और 8 कितना होता है 20/2, यानी कितना हो जाएगा आपका 10 cm हो जाएगा। यानी आपका s कितना निकला 10 cm निकल गया। अब s 10 cm निकल गया तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ गिवन फिगर
एरिया गिवन फिगर क्या होगा, वही आपका गिवन फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब s कितना निकला है तो आपका 10 निकला है और आपका 10 है और ये कितना है तो ये मान लेते हैं आपका क्या, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका 6 हो गया, आपका 10 माइनस कितना हो गया, 2 हो गया और आपका 10 माइनस कितना हो गया, 10 और 4 आपका 2 और आपका 4। तो रूट अंदर लगाएंगे, आपका 10 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 होगा, आगे 2 5 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 2 2 जा 4, यानी 1 से निकल गया ये 2, 1 से निकला ये 2 और यहाँ से निकल गया ये 2 और रूट में क्या आ गया, 5 आ गया। रूट में क्या हो गया आपका यहाँ पे 5 आ गया। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 रूट 5 क्या cm है ना, cm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना होगा 256 cm स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट कितना आ गया 256 ही आया cm स्क्वायर और एरिया ऑफ थर्ड पार्ट कितना आ गया 8 रूट 5 cm स्क्वायर। ये आपका तीनों पार्ट का बोला हुआ है और तीनों पार्ट यहाँ से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो आपका 8 रूट 5 दिया हुआ है, 8 रूट 5 दिया हुआ है, इसको क्या करना है, डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली रूट 5 का जो स्क्वायर आप जानते हैं, स्क्वायर निकालना जानते हैं, रूट 5 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2.23 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8 इंटू 2.23 हो जाएगा। ठीक है, ताजा सॉल्व करते हैं, 8 3 जा 24 का 4 कैरी कितना 2 16 और 2 18 का 8 कैरी कितना आपका 1 8 2 जा 16 और 117 और 2 के बाद है तो इतना लगा देंगे, यानी ये क्या होगा cm स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या आपका 17.84 cm स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17.8 क्या बोलते हैं 84। ठीक है, तो 84 है ना, तो नॉर्मली यहाँ पे 84 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 17.84 है, तो इसको हम एस्टिमेशन क्या मान के चलते हैं कि ये 9 हो गया होगा, 90 हो गया होगा, तो इसको इतना भी सही है और 17.9 cm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर लगाते हैं तो लिख सकते हैं अप्रॉक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे जहां भी रूट आ जाए वहां पे आपको अप्रॉक्सीमेट लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने 2 वैल्यू लिया हो और जो आपका बुक है जो आंसर दिया हो वो 3 वैल्यू 3 डिजिट डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले लिया हो या 4 डिजिट ले लिया हो, तो नॉर्मली राइट साइड में जो आपका जो डेसिमल है पॉइंट है वो नंबर है वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, या अप्रॉक्स लगा के लिख सकते हैं और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो खत्म हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या करता है। तो अब जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे बोला हुआ है कि फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर मेड ऑफ 16 टाइल्स व्हिच आर ट्रायंगुलर। मतलब एक जो आपका हमारा फ्लोर होता है, ठीक है, उस पे डिजाइन बनाने के लिए जो है ना 16 टाइल्स हम लिए हुए हैं और वो जो 16 टाइल्स है वो सब क्या है ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, और उसमें एक ट्रायंगुलर साइड ट्रायंगल के जो साइड है जो कि आपका फ्लोर है, ठीक है ना, वो आपका 9 cm है, 28 cm और 35 cm, जैसे कि फिगर आपका 12.18 पे दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको जो है ना हमको क्या करना है, पॉलिशिंग कराना है। ठीक है, तो पॉलिशिंग कराना है तो कितना पॉलिशिंग कराना पड़ेगा, 16 टाइल्स को पॉलिशिंग कराना पड़ेगा। और जैसे कि बोला हुआ है कि 1 cm स्क्वायर का पॉलिशिंग जो है आपका कितना 50 पैसा लगेगा। तो ये जो 16 टाइल्स है इनका पॉलिशिंग करेगा कितना रुपीस लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एरिया निकालेंगे और एरिया निकाल के क्या करेंगे, ये इसमें से हम क्या करेंगे आपका मल्टीप्लाई कर देंगे 50 पैसा से, तो इस तरह से हमारा पैसा में आ जाएगा। फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ट्रायंगुलर रीजन है उसी को हम बना लेते हैं। तो इसमें से जो छोटा वाला दिया हुआ है ना इसी को हम दे देते हैं इसे ऐसे। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ऐसे। ठीक है,
तो मान के चलते हैं यहाँ पे कितना है आपका, क्या बोला हुआ है, एक 9 cm है, ये हो गया 9 cm, और एक बोला हुआ है कितना आपका 28 cm, और दिया हुआ कितना आपका 35 cm, 9, 28 और 35। थोड़ा सा सही बना लेते हैं इसको, ठीक है। ट्रायंगुलर है तो बस ट्रायंगुलर ऐसे रखिएगा, हाँ ट्रायंगुलर, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। तो ये मान लेते हैं आपका 9 cm है, ये आपका 35 cm, और ये क्या है आपका 28 cm। टाइट है भाई, ठीक है, जैसे भी है उसी बनता है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसका तो हम देखेंगे साइड्स ऑफ ए गिवन टाइम, ठीक है। तो क्या है आपका 9 cm, 35 cm और 28 cm, ठीक। हमने लिख दिया लेट A इक्वल टू 9 cm, B इक्वल टू 35 cm एंड C 28 cm। अब हमको निकालना है S, तो आप जानते हैं A प्लस B प्लस C अपन 2, 9 प्लस 35 प्लस कितना 28 अपन में कितना है 2 है, तो 8 5 13, ठीक है। 8 5 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये और 72 यानी 22 का 2 कैरी कितना आपका 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 7 अपॉन में कितना 2, ठीक है ना। 28 35 और कितना आपका 9, ठीक है, 13 9 22 करो और एक क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 36, कितना आ जाएगा 36 यहाँ पे आ जाएंगे, यानी एस कितना निकल गया यहाँ पे 36 cm का। तो आपके एस कितना आ गया 36 cm। अब यहाँ पे एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ए टाइल, एक टाइल के निकालेंगे और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 टाइल का एरिया निकल जाएगा। अब एस कितना है तो 36, ये 36 माइनस डी को क्या माना है 9, 36 माइनस डी को 35 और एस यही है 36 और सी कितना है आपका 28। अब 36 ऐसे ठीक है, और 7 हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना जाएगा भाई और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 8 कितना आ जाएंगे यहाँ पे 8 आ जाएंगे। कोई दिक्कत है, दिक्कत हो तो बोलिएगा। तो 36 इंटू 27 तो 1 से पहले तो वही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा ना, तो 1 के लिए 4 बार। तो अब यहाँ पे 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, हमको बस पेयर ही चाहिए ना, ठीक है। और क्या 27 है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू और क्या लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 6 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक 2 बाहर निकल जाएगा, और उनके अंदर में क्या बच गया आपका एक 3 और एक 2 बच गया, यानी 36 आ गया। 36 रूट 6 cm स्क्वायर हो गया 1 टाइल का। कितना टाइल का आपका 1 टाइल का क्या निकल गया 36 रूट 6 कितना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ 1 टाइल निकला ना, एरिया ऑफ ए टाइल निकला। अब एरिया ऑफ कितना निकालना है, एरिया ऑफ 16 टाइल्स, 16 टाइल्स। तो 1 टाइल का कितना है 16 है, तो 16 इंटू 1 टाइल कितना है 36 रूट 6 क्या आ जाएगा cm स्क्वायर। कितना एरिया निकल गया क्या 16 टाइल्स का। अब बोला हुआ है कॉस्ट ऑफ, चूंकि कॉस्ट ऑफ क्या कॉस्ट ऑफ 1 cm स्क्वायर 1 cm स्क्वायर ऑफ टाइल कितना दिया हुआ है 50 पैसा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 50 पैसा। इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेना, 50 से 100 में कर देंगे तो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 में 5 हट जाते हैं, यानी 1/2 रुपीज होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 रुपीज हो गया। अब वो क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ कितना कॉस्ट ऑफ 16 इंटू 36 रूट 6 cm स्क्वायर ऑफ टाइल कितना आ जाएगा
तो यहाँ पे 16 इंटू 36 रूट 6, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 18, यानी 16 में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। आगे अब 16 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मल्टीप्लाई करिए, तो 16 में 18 से मल्टीप्लाई कर दें, 48 के 8 कैरी कितना 4, 8 4 कितना 12 और 6 और 1 8 8 288 इंटू क्या रूट 6 और 288 ऐसे, ठीक है। और रूट 6 का जो आपका वैल्यू है, जब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट 6 का वैल्यू कितना आता है आपका 2.45, कितना आता है आपका 2.45, ठीक है। और 288 में आपका 2.45 से क्या करिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो नंबर हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, कितना आया है 705 पॉइंट कितना आपका 60, 705 पॉइंट आपका 60 कितना रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इतना हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा ना। तो इतना कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 cm स्क्वायर ऑफ टाइल पेंटिंग है ना, पेंटिंग में करना है ना। कॉस्ट ऑफ पॉलिसी यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ पॉलिसी यानी पॉलिसी के लिए 16 टाइप्स को पॉलिसी करने के लिए मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो 705.60 रुपीज यहाँ पे क्या करना होगा आपका पेमेंट करना होगा। और इस तरह से आपका जो है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, चलिए उसको देखते हैं कि 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब जो है ना आपको देखना है क्या आपका 12.2 का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ए फील्ड इन द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम whose parallel side is 25 and 10 मीटर, मतलब एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, ठीक है। ये क्या बना हुआ है आपका एक ट्रेपेजियम बना हुआ है जिसका हम नाम लेते हैं ABC, ठीक है। आपका A B, इसमें जो पैरेलल साइड है वो क्या 25, ये छोटा है ना तो ये देंगे 10 cm, जानते हैं कि ये इसके पैरेलल होता है ना 25 cm, कितना दिया हुआ मीटर cm नहीं मीटर, ये भी क्या है मीटर। इसका जो नॉन पैरेलल साइड है वो कितना है आपका 14 दिया हुआ है, 14 मीटर दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ 30 मीटर। तो बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस एरिया ऑफ द फील्ड को हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या कर देना है निकाल देना है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे बताइए कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड सम ऑफ पैरेलल साइड और क्या डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब क्या हाइट। तो यहाँ पे तो सम ऑफ पैरेलल साइड दिया हुआ है लेकिन इसका हाइट दिया हुआ है क्या, हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमको हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमने इसको खींचा, ऐसा हमने खींचा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, ये हमने इसका नाम दे दिया हाइट, ये हाइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं कि हमने ये जो 14 के अकॉर्डिंग यानी ED के अकॉर्डिंग ही हमने जो है ना एक क्या किया, एक ऐसा लाइन खींचा, ठीक है, कि आपका E हमने ऐसा खींचा कि जो AD है वो B के इक्वल आ गया। मतलब ऐसे AD जो है ना हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन किया कि जो AD है वो BD के क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी ये कितना हो गया आपका 14 हो गया, कितना हो गया आपका 14 मीटर ही हो गया, ठीक है। और हमने ये जो ऐसे खींचा है ये आपका BE कि जितना आपका AB है उतना ही आपका क्या है DE है। तो ये कितना हो गया आपका टोटल जो है, अगर टोटल की बात करें यहाँ पे ये जो टोटल आपका जो DC दिया हुआ है DC वो कितना है 25 है, 25 मीटर है। और हमने इस B लाइन को ऐसा खींचा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। और यहाँ पे AB दिया हुआ है कितना आपका 10 मीटर और आपका DC दिया हुआ है कितना आपका 25 मीटर, आपका AD दिया हुआ है कितना 14 मीटर और आपका BC दिया हुआ है कितना आपका 30 मीटर। अब कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा किया है ना,
तो हमने क्या किया कि AD ड्रो AD इक्वल टू BE और AB इक्वल टू BE। ठीक, यानी कम से कम हमने ये किया कि जो AD है, AD के इक्वल हमने क्या बनाया, BE बनाया, और AB के इक्वल हमने क्या बनाया, AB के इक्वल हमने बनाया क्या, आपका AB के इक्वल आपका क्या है, DE है। AB के इक्वल क्या है आपका, DE है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली अगर देखें यहाँ पे इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा 25th है, तो D इक्वल है AB के, तो AB है 10, तो बताइए D आपका 10 होगा कि नहीं होगा, क्या बोलते हैं आपका 10 होगा कि नहीं होगा, 10 होगा। तो बताइए इसी कितना हो जाएगा, तो 25th में से अगर हम 10 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 15 सेम होगा कि नहीं होगा, 15 मीटर हो जाएगा ना, 15 मीटर हो जाएगा यहाँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल निकल के आया। कौन सा ट्रायंगल बन के आया, ये जो ट्रायंगल बना वो क्या बना आपका DEC बना। इसका याद कितना है, 15 मीटर है, ये तो आपका हाइट होगा, और ये आपका 15 मीटर है, या क्या 15 मीटर है। तो अगर इसका ट्रायंगल, इन ट्रायंगल इसमें BEC में क्या है, तो आपका A मान लेते हैं कितना 40 मीटर है, B मान लेते हैं कितना आपका 50 मीटर है, और C मान लेते हैं कितना आपका 30 मीटर है। तो अगर यहाँ पे अगर हम S निकालें, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 होगा, 15 प्लस 14 और प्लस 13 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दिक्कत है तो याद हो जाइएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कितना 3 4 7 7 5 2 पर 2 कैरी 1 और 1 2 3 और 1 कितना 42 अपॉन कितना 2, यानी कितना 21 आ गया। कितना आ गया, 21 cm आ गया, मीटर आ गया। तो S कितना आ गया, 21 मीटर आ गया। हमको ये सारा जो काम है ना, हम हाइट निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो सम ऑफ पैरेलल साइड और उसका इंक्लूडेड हाइट। ठीक है, ट्रेपेजियम का हाइट, तो हाइट निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन आपका BEC, BEC कितना हो जाएगा, रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होगा। तो दिक्कत, अब रूट ऐसे भी है, S कितना है तो आपका 21, फिर 21 माइनस A कितना है तो A है आपका 14, फिर 21 माइनस B कितना है तो आपका 15, फिर 21 माइनस C कितना है तो आपका 30, कितना दिया। अब रूट ऐसे ठीक है, 21 है, ठीक है, ये फुल कितना होगा 7, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो 21 आया, क्या आया 21 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8, इतना हमारा निकल गया है। ठीक है, अब फर्दर इसे क्या करेंगे, तो 21 7 8 और 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, और 3 इंटू 7 21, फिर 7 है, फिर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 2 2 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कॉमन, ये 7 है 7 कॉमन, ये 2 है 2 कॉमन, ये 2 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, क्या आपका cm मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC कितना आ गया 54 मीटर स्क्वायर। इसका आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ पे जैसे कि हाइट है तो हम जानते हैं एरिया ऑफ, अगर BEC निकाले, क्या निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता, होता है। तो 1/2 इसे, ठीक है, ये BEC का एरिया कितना निकला है आपका 84 निकला है, और बेस कितना है तो ये सब जानते हैं, कितना निकला है बेस निकला है आपका 15 निकला है, कितना निकला है 15 है। देखिए बेस यहाँ पे क्या है 15 है, 15 है, और हाइट तो हमको पता नहीं है। अब ये क्या है, डिवाइड में इधर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, और ये बोलिए कितना हो गया h आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा 5, कैरी होगा, हाथ में आ जाएगा कितना आपका, कैरी कितना आपका 3 3 2 6 2 3 24, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है।
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, तो 28 कितना 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और इतना निकल रहा है, तो हाइट कितना निकला 56 और मोड कितना निकला आपका 5 निकल गया, 56 कितना निकला आपका यहाँ पे 5 निकल गया। अब एरिया जो ट्रेपीजियम होता है वो कितना होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2, उसके बाद क्या सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू h होता है, तो 1/2 ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, तो पैरेलल साइड आपका AB है और BC है, ठीक है। तो पैरेलल साइड क्या है आपका AB प्लस h, 1/2 ये AB कितना है तो आपका 10 है और प्लस BD के BC कितना है तो आपका 25 है और इनटू हाइट कितना है तो 56 अपॉन आपका 50 होगा, तो 1/2 और इनटू 10 को डिवाइड कितना हो जाएगा 35 और इनटू 56 अपॉन कितना 5, तो 5 7 जा 35 और 2 से 56 कैंसिल होगा, 2 जा 4 और 2 8 जा 16, यानी कितना बचा आपका 7 × 2, ठीक है। तो 7 है 56 का 6 कैरी कितना आपका 5, 7 2 जा 14 और 5 कितना हो जाएगा 9, यानी 196 क्या आएगा 196 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो जाएगा आपका 196 मीटर स्क्वायर। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया और 9 के साथ साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, 12 चैप्टर हीरोन्स फार्मूला खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हीरोन्स फार्मूला जो है ना खत्म हो गया नॉर्मली। अब जो है अब यहाँ पे आपका हीरोन्स फार्मूला काफी छोटा चैप्टर था इसीलिए इसको खत्म कर दिया, ठीक है। और अगले क्लास में अगले वाले क्लास में जो हमारा होगा वो हम लोग देखेंगे क्या क्वाड्रिलेटरल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको देखिए, ठीक है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।